आप दोबारा 255 पे आएंगे, सीधा 50 रुपये पर बैग सी। खाद्य पदार्थ बेचने वाला ये क्या नहीं, लेने वाले 100 है, तो 100 को तो फायदा उठे नहीं। पेट्रोल मकान सस्ता, EMI सस्ती, बैंकों ने बैंक होम लोन सस्ते कर दिए, सस्ती होगी 130 रुपये NCR दिल्ली के आसपास 200 के आसपास 190। आप अपनी मस्ती में, ये अपनी मस्ती में आज लोगों को क्या करते पक्का सा पैर लगा नया पुराना टूटेगा तभी नया बनेगा निर्माण। तो देखिए, जो एक साल पूरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, मैं समझता हूँ उस एक साल में हमने हरियाणा की जनता का विश्वास हासिल किया है। जिन मुद्दों को लेकर के हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया, इंडियन नेशनल लोकदल को नकारा, यानी कि हरियाणा की जनता ने जिस एजेंडे को सेट किया था इस चुनाव के लिए, उसमें प्रमुख रूप से था भ्रष्टाचार हरियाणा प्रदेश में जो बुरी तरह से फैला हुआ था, क्षेत्रवाद फैला हुआ था, परिवारवाद फैला हुआ था। ये जो बड़ी बीमारियां थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, और खास करके नौकरियों में बंदरबांट, ये कुछ ऐसे इशू थे जिनको हरियाणा की जनता ने प्राथमिकता के आधार पर लिया कि इन सभी बीमारियों को दूर करेंगे। तो जो हरियाणा की जनता का एजेंडा था, मैं समझता हूँ एक साल में हमने हरियाणा की जनता के एजेंडे को हमने पूरा किया है। और आज कहीं भी चले जाएं, ये सारी बातें हरियाणा की जनता मानती है कि क्षेत्रवाद खत्म हुआ, परिवारवाद खत्म हुआ, भ्रष्टाचार हरियाणा से खत्म हुआ, और नौकरियों में एक पारदर्शिता हरियाणा में बरती जा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा एक साल का कार्यकाल मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारा रहा है। सर, विपक्ष एक साल कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे एक साल खत्म हुआ तो चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे इनेलो की बात हो, हर जिला वाइज जो नेता है वो सड़कों पर आकर जो है प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं। तो इसको किस तरह से देखिए, उन लोगों की घबराहट है। एक साल में हमारी सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं है कहने को, और हमने, जैसे मैंने बताया, एक साल के अंदर हरियाणा की अगले 4 साल में किस प्रकार की तरक्की हो, किस प्रकार के रास्ते पे हरियाणा चले, इसका रोड मैप एक साल में हमने तैयार कर लिया है। और इसी बात की घबराहट विपक्ष के मन में है कि अच्छी सरकार हरियाणा में, और अच्छी सरकार की शुरुआत एक साल के हरियाणा में हुई है। आने वाले समय में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा निश्चित रूप से तरक्की करेगा, ये बात उन लोगों के मन में है। इसलिए आज वो जगह जगह पर इस प्रकार की बेबुनियाद बातें जनता के बीच में जाकर के वो लोग कर रहे हैं। तो सर, ये लगता है आपको कि दलित मामला कहीं का भी सामने आता है, चाहे फरीदाबाद का हो, चाहे गोहाना का हो या हांसी का हो, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा है या राहुल गांधी है, वो राजनीति करने पहुंचते हैं, इसको किस तरह से? देखिए, वो केवल मुद्दों की तलाश कर रहे हैं, मुद्दा उनको मिलता नहीं है, मुद्दे पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब आप धीरे धीरे देखिए, इस प्रकार के जितने भी मुद्दे निकल करके वर्तमान में आ रहे हैं, जनता के सामने इनकी सच्चाई जल्दी ही आ जाएगी। इन नेताओं की सच्चाई भी आ जाएगी और मुद्दों की सच्चाई भी आ जाएगी। आने वाले 4 साल में किस तरह की रणनीति तय करेंगे? देखिए, आने वाले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र था, जिससे हरियाणा की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं, जिस प्रकार का हमने एक साल के अंदर आगे का रोड मैप तैयार किया है, इसके ऊपर एक अच्छे और एक विकसित हरियाणा की नींव जो रखी गई है, उसके ऊपर एक विकसित हरियाणा का निर्माण अगले 4 साल में होगा। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार जो है वो पंचायती चुनाव नहीं करवाना चाहती है, इसलिए जल्दबाजी में फैसला किया गया था। देखिए, ये सब लोग जानते हैं, अभय चौटाला इस बात के गवाह हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बात के गवाह हैं। विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से प्रस्ताव पास किया गया था, जिस प्रकार से हरियाणा का पंचायती राज चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और मैं समझता हूं जिस प्रकार के हमने संशोधन इस चुनाव सुधार के लिए किए थे चुनावी व्यवस्था में, वो हरियाणा के एक विकसित हरियाणा के निर्माण में ये सारे के सारे सुधार, सारी की सारी ये बातें
बहुत बड़ी उसमें सहायक सिद्ध हो सकती हैं, इसलिए विधानसभा में इसको पास करवाया गया। वहाँ पर चौटाला साहब भी थे, हुड्डा साहब भी थे, इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि हरियाणा सरकार चुनाव करवाने से भाग रही है। हम तुरंत चुनाव करवाने के पक्ष में थे, घोषित भी हो गया था, हरियाणा के चुनाव आयुक्त ने घोषणा भी चुनाव की कर दी थी। लेकिन कुछ विपक्षी दल जो नहीं चाहते कि हरियाणा में इस प्रकार की अच्छी एक चुनावी व्यवस्था पंचायती राज के अंदर कायम हो, वो लोग इसको कोर्ट में लेकर के गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई इसमें इस प्रकार की मंशा दिखाई नहीं देती कि चुनाव लेट हो।